डर डर के परेशान हो चुके हैं? सेहत के पहले सेगमेंट में बताएंगे डर को मैनेज करने की टिप्स। 1.5-2 साल से डायबिटीज कंट्रोल में नहीं है, कौन सी सर्जरी काम आ सकती है, जानिए सेहत के दूसरे सेगमेंट में। सेहत के आखिरी सेगमेंट में जानिए सर्दियों में दही खानी चाहिए या नहीं। Brought to you by Sensodyne DSP। नया सेंसोडेंट डीएसपी नर्व्स को प्रोटेक्ट करे और इनामल को रिपेयर। फील द रिलीफ विद सेंसोडेंट डीएसपी। पहली सिचुएशन, रात में बढ़िया से सोए थे लेकिन एक खराब सा सपना आया। आप भड़बड़ा कर उठ गए और अचानक डर लगने लगा। दूसरी सिचुएशन, स्टोर रूम में बल्ब जलाकर आप कुछ ढूंढ रहे थे, तभी लाइट चली गई, चारों ओर घुप अंधेरा, देखकर डर लगने लगा। तीसरी सिचुएशन, टीवी पर भूत वाली मूवी देखी या भयानक साइकोलॉजिकल थ्रिलर, फिर अगले 2-4 दिन अनजाने से डर में बीते। ये तीनों ही ऐसी सिचुएशन है जो गाहे बगाहे हमारे साथ होती ही है। इसके अलावा एग्जाम से पहले डर लगना, रिजल्ट देखने से पहले डर लगना, बॉस गुस्से में है और अचानक आपको बुला ले तब डर लगना, ये भी बहुत आम है। पर कभी सोचा है जब आप डरते हैं तब दिमाग में क्या हो रहा होता है, शरीर कैसे रिएक्ट करता है? आज सेहत के एपिसोड में यही जानेंगे। एक्सपर्ट से समझेंगे कि डर हमारे शरीर और दिमाग पर तुरंत क्या असर डालता है। अगर डर लंबे समय तक बना रहे तो इससे सेहत को नुकसान होता है। किस तरह के डर नॉर्मल है, कब डॉक्टर को दिखाना चाहिए और डर को मैनेज कैसे करें, सुनिए। जब हमें डर लगता है तो हमारा शरीर तुरंत सर्वाइवल मोड में चला जाता है। दिल तेज धड़कता है, सांसें तेज होने लगती हैं, मांसपेशियां सख्त हो जाती हैं, पसीने आना लगता है। दिमाग में अमिग्डाला नाम का हिस्सा अलार्म बजाता है और सोचने वाला हिस्सा, जिसको हम प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बोलते हैं, वो पीछे चला जाता है। इसलिए डर में हम जल्दी घबरा जाते हैं, ठीक से सोच नहीं पाते और बहुत बार इम्पल्सिव रिएक्शन दे देते हैं। ये सब शरीर का हमारा बचाने का तरीका ही है, लेकिन खतरा असली ना भी हो तब भी शरीर वही प्रतिक्रिया देता है। अगर डर या चिंता लंबे समय तक बनी रहे तो शरीर और दिमाग थकने लगता है, नींद खराब होती है, सिर दर्द, पेट की दिक्कत, थकान और चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। मेंटल लेवल पर एंजाइटी, पैनिक अटैक, लो कॉन्फिडेंस और डिप्रेशन का खतरा पड़ता है। लगातार डर में रहने से इम्यून सिस्टम भी कमज़ोर हो सकता है, जिसके कारण किसी व्यक्ति को बार बार बीमारी आ सकती है। डर अगर रोज़मर्रा की ज़िंदगी को रोकने लगे तो ये सिर्फ एक भावना नहीं, सेहत की समस्या बन जाती है। कोई भी आप नया काम करते हैं या कोई परीक्षा देने जाते हैं, इंटरव्यू में जाते हैं या किसी अनजान स्थिति से पहली बार इनकाउंटर करते हैं तो डर लगना स्वाभाविक है, वो बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन अगर डर बिना वजह आए, बहुत ज़्यादा आए, महीनों, दिनों तक, सालों तक रहे, अगर डर की वजह से आप बाहर जाना, काम करना या लोगों से मिलना बंद कर दें तो ये डर नॉर्मल नहीं है। अगर पैनिक अटैक आए, सांस घुटने लगे, चक्कर आए या बहुत बेचैनी होने लगे तो ये सारी चीज़ें संकेत हैं कि आप एक प्रोफेशनल को दिखाइए, प्रोफेशनल हेल्प लीजिए, साइकाइट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से मिलिए। इनसे मिलना कमज़ोरी नहीं, समझदारी ही है। डर को मैनेज किया जा सकता है। सबसे पहले आप अपने डर को नाम दीजिए, उसे दबाइए नहीं। धीमी गहरी सांस लें, 4-6-8 4-6-8 ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। 4 सेकंड्स में सांस अंदर लें, इनहेल करें। 6 सेकंड्स में उस सांस को रोकिए, होल्ड करें और 8 सेकंड्स में उस सांस को छोड़िए, एक्सेल करें। अपने दिमाग को याद दिलाएं, मैं सुरक्षित हूँ, ये भावना गुजर जाएगी। कैफीन और चीनी अपनी डाइट से कम करें, नींद और रूटीन ठीक रखें। और अगर इन सारे चेंजेस के बावजूद डर बार बार लौटता है तो किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट से बात करें। बात करने से डर कमज़ोर पड़ता है।
देखिए, आप अपने डर को कम कर सकते हैं, लेकिन अगर ये आपकी मेंटल हेल्थ पर असर डाल रहा है, इसकी वजह से आपके रोज के काम अफेक्ट हो रहे हैं, तो बिना किसी संकोच के प्रोफेशनल मदद ले। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। हमारे देश को डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। ICMR इंडिया बी 2023 की एक स्टडी के मुताबिक भारत में 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को डायबिटीज है। वहीं 14 करोड़ से ज्यादा लोग प्री डायबिटिक हैं, यानी डायबिटीज के रिस्क पर हैं। पहले लोगों को लगता था कि डायबिटीज बुढ़ापे की बीमारी है, लेकिन ऐसा नहीं है। युवाओं को भी डायबिटीज हो रही है और बहुत सारे लोगों की डायबिटीज कंट्रोल से बाहर है। एम्स न्यू दिल्ली के डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी में एडिशनल प्रोफेसर हैं डॉक्टर मंजूनाथ मारुति पोल। वो एक चैनल से बातचीत में बताते हैं कि हमारे देश में अनकंट्रोल्ड टाइप 2 डायबिटीज के मामले तेजी से बढ़े हैं। जब डायबिटीज लंबे वक्त तक कंट्रोल में नहीं रहती तो कई बीमारियों का रिस्क बढ़ जाता है, जैसे किडनी फेलियर, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, न्यूरोपैथी और रेटिनोपैथी वगैरह। अगर लाइफस्टाइल सुधारने, अच्छी डाइट लेने और दवाइयां खाने के बाद भी किसी मरीज की डायबिटीज कंट्रोल में नहीं आती, तब उनमें मेटाबॉलिक सर्जरी की जा सकती है। ये टाइप 2 डायबिटीज मैनेज करने में काफी हद तक मदद कर सकती है। मेटाबॉलिक सर्जरी है क्या, कैसे की जाती है, इससे डायबिटीज मैनेज करने में कैसे मदद मिलती है, ये सब हमने पूछा मणिपाल हॉस्पिटल गाजियाबाद में इंटरनल मेडिसिन डिपार्टमेंट के कंसल्टेंट डॉक्टर अमन कुमार से। डॉक्टर अमन बताते हैं कि मेटाबॉलिक सर्जरी से मोटापा और टाइप 2 डायबिटीज जैसी मेटाबॉलिक बीमारियों को कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है। इस सर्जरी का मकसद सिर्फ वजन घटाना ही नहीं है, बल्कि ये शरीर के हार्मोन सिस्टम को सुधारती है ताकि ब्लड शुगर बेहतर तरीके से कंट्रोल हो सके। मेटाबॉलिक सर्जरी में पेट और छोटी आंत की बनावट में बदलाव किया जाता है। सबसे पहले पेट का साइज छोटा कर दिया जाता है ताकि कम खाकर भी पेट भरा हुआ लगे, शरीर में कम कैलोरी पहुंचे और भूख बढ़ाने वाला हार्मोन ग्रेलिन कम बने। पेट का साइज घटाने के बाद छोटी आंत के रास्ते को बदला जाता है, इससे खाना जल्दी आगे बढ़ता है। इन बदलावों से शरीर में ऐसे हार्मोन ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं जो ब्लड शुगर कंट्रोल करने में मदद कर सकते हैं, जैसे GLP-1 यानी ग्लूकागन लाइक पेप्टाइड 1। ये एक इंक्रेटिन हार्मोन है जो खाने के बाद खून में शुगर लेवल कंट्रोल करने में मदद करता है। ये इंसुलिन हार्मोन के असर को भी बेहतर बनाता है। इससे सर्जरी के बाद ज्यादातर मरीजों का ब्लड शुगर नॉर्मल होने लगता है। कभी कभी डायबिटीज की दवाइयां भी या तो कम हो जाती हैं या पूरी तरह बंद। हालांकि ये सर्जरी हर डायबिटिक पेशेंट के लिए नहीं है, सिर्फ उन्हीं के लिए है जिनकी डायबिटीज गंभीर रूप से अनकंट्रोल्ड है। दवाइयों, डाइट और लाइफस्टाइल बदलने से भी उनकी शुगर कंट्रोल में नहीं आ रही। जिनका वजन ज्यादा है, HbA1c लगातार हाई बना हुआ है। HbA1c एक ब्लड टेस्ट है जो 3 महीनों का औसत ब्लड शुगर लेवल बताता है और जिनमें डायबिटीज की वजह से दूसरे अंगों को नुकसान पहुंचने का खतरा बढ़ गया है। ऐसे लोगों को डॉक्टर मेटाबॉलिक सर्जरी कराने की सलाह दे सकते हैं। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी एक झक्कास सी हेल्थ टिप। कई लोगों को लगता है कि सर्दियों में दही नहीं खाना चाहिए वरना जुकाम हो जाएगा, गला खराब हो जाएगा। पर क्या वाकई ऐसा है? सर्दियों में दही खा सकते हैं या नहीं, ये हमने पूछा आर्टेमिस हॉस्पिटल में क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स डिपार्टमेंट की टीम लीड डॉक्टर अंशुल सिंह से। डॉक्टर अंशुल कहती हैं कि आप सर्दियों में दही खा सकते हैं, पर इसे किस वक्त खाना सही है ये पता होना बहुत जरूरी है। सर्दियों में दही को दोपहर में ही खाना चाहिए। आप दोपहर 12 से 3 बजे के बीच बिना टेंशन के दही खा सकते हैं। दही को अपने लंच में ले सकते हैं। बस जब भी दही खाएं तो बहुत ज्यादा ठंडा ना हो, दही रूम टेम्परेचर पर हो, यानी न तो ठंडा न गर्म। सर्दियों में सादा दही खाने के बजाय उसमें काली मिर्च, भुना जीरा और सेंधा नमक मिलाकर खाना बेहतर होता है। सुबह सुबह या रात में दही खाना अवॉइड करें, इससे सर्दी, जुकाम, गला खराब या खांसी आ सकती है। खासकर जिन्हें अस्थमा है या जिन्हें सर्दी बहुत जल्दी लग जाती है, उन्हें रात में दही बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। अगर आप सही वक्त पर सही तरीके से दही खाएंगे तो इसके खूब फायदे मिलेंगे। कौन कौन से फायदे? देखिए, दही प्रोबायोटिक होता है, यानी ये पाचन तंत्र में गुड बैक्टीरिया को बढ़ाता है। गुड बैक्टीरिया आपके दोस्त हैं, इनसे हाजमा सुधरता है, गैस, एसिडिटी, अपच और कब्ज जैसी दिक्कतें कम होती हैं।
प्रोबायोटिक से सिर्फ पेट की सेहत ही नहीं सुधरती बल्कि इम्यूनिटी भी मजबूत होती है। इम्यूनिटी मजबूत होगी तो शरीर बीमारियों और इन्फेक्शन से लड़ पाएगा। इससे सर्दियों में बीमार पड़ने का चांस कम होगा। दही कैल्शियम और फास्फोरस का भी अच्छा सोर्स है। इनसे हड्डियां मजबूत होती हैं और सर्दियों में जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है। दही में प्रोटीन भी खूब होता है। प्रोटीन को पचने में टाइम लगता है। इससे पेट देर तक भरा हुआ महसूस होता है। आप ओवर ईटिंग नहीं करते और वजन घटाने में मदद मिलती है। बस ये ध्यान रखें कि फुल फैट दही बहुत ज्यादा ना खाएं। आप लो फैट या घर पर जमाया गया दही खा सकते हैं। दही आपके दिल के लिए भी बहुत अच्छा है। इसमें मौजूद पोटेशियम ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है। देखिए, पोटेशियम खाने से एक्स्ट्रा सोडियम पेशाब के जरिए शरीर से बाहर निकल जाता है। ऐसा होने पर खून की नलियां रिलैक्स होती हैं। इससे खून का फ्लो सुधरता है और बीपी कंट्रोल में रहता है। इसीलिए सर्दियों में दही खाएं, लेकिन सही वक्त पर, यानी दोपहर में। आज सेहत में इतना ही। अच्छा, अगर आप डॉक्टर हैं या फिर आपका डॉक्टर से कोई सवाल है तो स्क्रीन पर दिख रही ईमेल आईडी पर दाग दीजिए। सूचना समाप्त। शुक्रिया।